यह गांव में हम सभी बुद्धिजीवी लोग से बात के लिए और यह गांव का शिक्षा, संस्कार और इतिहास बहुत ही अनोखा रहल है। और हमें उम्मीद है कि यह गांव से बहुत गांव के भी प्रेरणा मिली, क्योंकि कोनो ऐसा पद ना है जौन पद यह गांव के लोग यही छोटी सी सुविधा में लेके लोग हासिल न कैले हो। तो यह गांव से बहुत प्रेरणा लेवल जा सकला और बड़ा अच्छा भी लगल आप लोग से मिलके और बड़ा आनंद भी महसूस भल। इतने कहब कि आज की आनंद की जय, काली माता की, काली माता की जय, काली माता की जय, काली माता की जय, जय माता जय। हमारे के दर्शक लोग के सादर प्रणाम करती थी। आपका अपन चैनल देसी बयार के एक नए एपिसोड में आप लोग को बहुत बहुत स्वागत है। और यह समय हम सेनापुर के सरजमी भाई जो वीरों का धरती है, सबसे पहले वो सरजमी के हम प्रणाम करत थी और यह पवित्र वीर गति के प्राप्त सैनिक के नाम पे यह तिलक लगावत थी। ये गांव वो गांव हो जहां 22 लोग के फांसी का सजा दे देवल गल हल, जो उनकी विदेशी आक्रांताओं के द्वारा छल करके उनके देवल गल हल। यही गांव डॉक्टर रुद्रदत्त सिंह का हो, जो उनकी उनकर शिष्य रॉबर्ट्स मैकन महाराज जो उनकी उनसे यहाँ मुलाकात करे बिनाल है ना। ये गांव ब्रह्मदेव सिंह जी का है, जे कि भगवान के दूसरा रूप कहल जा सकला। दूसरा रूप ये बिना कहल जा सकला कि जे एक मनुष्य के मार्गदर्शन और जीविकोपार्जन को सुविधा दे सकला, वह भगवान के दूसरा रूप होला। कहे के बाद उनके बारे में लोग बताओ ना कि वो कोयलरी में अधिकारी रहना और जे भी गयल बिना जात धर्म के भेदभाव ऊंच नीच सारी व्यथा के मिटा के सबके का देना पेट पाले का रास्ता देना, वो वह व्यक्ति का ये गांव है। और बहुत सारी उपलब्धि है। हम बता सकीला बचपन काल में हम एक बार बीमार रही तो होम्योपैथ के भी डॉक्टर यहाँ स्वर्गीय डॉक्टर रामानंद सिंह जी का गांव है। और यह गांव का इतिहास इतना निराला है, इतना ऊंचा है कि हमरे बस शब्द में शायद वो शब्द ना हो पाई। तो हम गांव के बुद्धिजीवी लोग से या गांव के बारे में बात करे थे, तो आप लोग वीडियो में बनल रहा। जे भी क्यों दर्शक लोग हो भैया नया, यह चैनल के आप लोग सब्सक्राइब कर लिया, ताकि यह चैनल के जितना भी देखे वाला दर्शक हो सबके गांव का जैसे जैसे हमें समय मिली हर गांव का इतिहास, वह गांव को उपलब्धि, वह गांव के प्रतिभा और वह गांव के माटी के लाल के जौन भी नेक कार्य है सबके पास हम पहुंचाओ के कोशिश करब। यही सिलसिले में हम चले थी, बुद्धिजीवी लोग से बात करे थी। आप लोग वीडियो में बनल है। बाबू जी प्रणाम। चाचा नमस्ते। नमस्ते। सबसे पहले तो आप अपन परिचय बता दें। सुरेंद्र मास्टर सेनापुर। अच्छा अच्छा। बाबू जी आप शिक्षक रहे हैं। हाँ। तो आपका रिटायरमेंट कौन विद्यालय से हुआ? 2014 में हुए थे रिटायर्ड। अच्छा अच्छा। हाँ, अमीर से। अमीर से पहले। हाँ। अच्छा, तो कुछ अपने गांव के बारे में बताओ, क्योंकि आपका गांव तो ऐतिहासिक गांव है, एक से एक यहाँ वैज्ञानिक भी रहल हुआ। हाँ। और आप जानते होंगे कि आपके ही गांव का डॉक्टर रुद्रदत्त सिंह जो उनकी अमेरिका में शिक्षक रहल हुआ। तो उनके बारे में ही पहले आप बताओ। अरे उन्हीं के नाते आए थे यहाँ वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट रॉबर्ट्स मैकन वाला। जी तो जी। उनके पढ़ाई बेसिस थे WD हापर। जी जी। और सभी लोग की शिक्षा थे वो। अब हापर जो है यहाँ आके पढ़ाए भी थे जी। सेनापुर हम लोगों को। जी जी। हाँ, तो वाइस प्रेसिडेंट है। जी जी जी। अच्छा अच्छा। और कुछ यहाँ के जो शहीद हुए थे 22 लोग, इन लोगों के बारे में कुछ? हाँ, इसे गांव के लोग हैं और सब पूरे डोभी से हैं। डोभी से थे। हाँ, पूरे वीरों की धरती है सेनापुर। पूरे यहाँ से 2-3 लोग थे गांव से। जी जी जी। और चाचा नमस्ते प्रणाम। सबसे पहले अपन परिचय बता दें। मेरा नाम है कर्नल हर्षवर्धन सिंह। अच्छा अच्छा। और मैं यहाँ सेनापुर का रहने वाला हूँ। जी जी जी। मेरे पिताजी थे डॉक्टर रुद्रदत्त सिंह। अच्छा, आप ही के पिताजी थे डॉक्टर रुद्रदत्त? जी हाँ। तब तो बड़ी बात है। देखिए आप ही के पिताजी थे जो कि, और मेरे एक छोटे भाई थे अशोक वर्धन सिंह, वो नहीं रहे। जी जी। तो मैं 10वीं के बाद ही जो है आर्मी ज्वाइन कर लिया था मैंने। जी। और NDA में 3 साल, IMA में 1 साल। उसके बाद 1970 दिसंबर में मैं कमीशन मिल गया मुझे। जी। और 35 साल नौकरी करके मैं 2003 में जी रिटायर होकर वापस लखनऊ में आ गया था। यहाँ तक मेरे पिताजी के तो आप बारे थल सेना में रहे होंगे? जी हाँ, मैं राजपुताना राइफल में थे। जी जी। और आपके बच्चे भी? मेरा बेटा भी है कर्नल कनिष्ठ सिंह,
अच्छा, वो भी कर्नल है। हाँ, वो क्या अभी बात है, अभी सेवारत है और पूना में थे। अभी कल ही जो है ब्यास में एक ब्रिगेड है, मैकेनाइज्ड ब्रिगेड, उसमें डिप्टी कमांडर के पद पर जो है पोस्ट हुए हैं। तो हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई और बहुत सारी शुभकामना भी उनके लिए। बताइए कि ऐसे ऐसे लोग इस गांव में, इसी माटी के लाल हैं, इतने बड़े बड़े पदों पे हैं, देश नहीं विदेशों में भी इस गांव के लोग नाम रोशन किए इस गांव का। तो कुछ आपके पिताजी के बारे में, कुछ आपके मुखारबिन से, अ, जैसे उनका नेचर कैसा रहा, क्योंकि मेरे पिताजी 1911 दिसंबर 19 को की पैदाइश थी और 1990 में उनका देहांत, मैं दिल्ली में पोस्टेड था, वहाँ हुआ। जैसे आप लोगों को पता है कि पहले पढ़ने लिखने के लिए इतनी सुविधाएं नहीं थी जी जी और यहाँ पढ़ने के बाद वो उदय प्रताप कॉलेज, जी जी, वहाँ, बनारस। जी बनारस में, वहाँ से पढ़े। उसके बाद वो लखनऊ चले गए। जी लखनऊ का जो आता है वो इस तरह से है कि बोरसर गांव जानते हैं आप? जी जी, बोरसर गांव जानते हैं, धोबी का ही बोरसर हिस्सा में है। दो बहुत जाने वाले लोग थे, ठाकुर बटुक सिंह और जी ठाकुर रामोग्र सिंह। जी जी तो मेरे पिताजी जो है रामोग्र सिंह के कांटेक्ट में आए। जी तो रामोग्र सिंह उस समय लखनऊ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। तो उनका घर जो था एक ओपन हाउस था। जी कोई बीमार हो, किसी को नौकरी चाहिए, किसी को पढ़ना लिखना हो, जी सब लोग उनके पास, पूरे डोबी के खित्ते के जो है, रोज करीब हमारे बचपन में याद है 20-25 चारपाइयाँ लग जाती थी, दाल चावल सब्जी बन जाती थी। इतनी सुविधा उस समय की बात क्योंकि बता हर रहा हूँ। आदमी का जीवन बड़ा सरवाइव करना आसान नहीं था उस समय। तो उस समय नौकरी वगैरह मिलती नहीं, तो हमारे पिताजी जब वहाँ गए तो रामोग्र बाबा जो थे उनके एक तरह से गाइड थे। जी तो ऐसा करो तुम एमए हिस्ट्री में कर लो। एमए कर लिया। उसके बाद कहें भाई एक एजुकेशन का कोर्स शिलोंग में हो रहा है, पहले जैसे एलटी वगैरह होते थे, जी 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 बीएड या एमएड जो होता है, जी शिलोंग चले जाओ। फिर भी नहीं नौकरी। आप ऐसा करो, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी मैंने प्रोफेसर से बात किया, वहाँ ज्योग्राफी में एमए कर। जी यही करते रहे जो है ऊपर नीचे। जी उसके बाद उनको नौकरी मिल गई उदय प्रताप बीआर कॉलेज आगरा, आगरा में। बलवंत राजपूत कॉलेज, वो जी, भी ठिकाने वालों जो है उनका था। तो वहाँ से जो है फिर उनको मौका मिला। रामोग्र बाबा चले गए थे अमेरिका, जी उन्हीं के अमेरिका। गाइडेंस, हाँ उन्हीं के गाइडेंस में की कहानी आपको बताई थी अभी मैंने, जी जी कि कैसे वो अमेरिका गए। जी वकील थे और वकालत करते करते वो अमेरिका, हमारे पिता भी अमेरिका पहुंच गए। आपके वहाँ, पिताजी शायद 1946 में यहाँ से गए। नहीं, हाँ करेक्ट, हाँ 1946। करेक्ट 1946 में समुद्र की। जी और अभी जिससे बात किया है, इनके पिताजी जी जी वो उनके सबसे घने मित्र थे। जी जी तो जब यहाँ से जो है गए हैं, तो उस समय जाने से भाई ये 7 समुंदर पार जा रहे हैं, कहाँ वापस आएंगे। जी जी तो सिर्फ इनके पिताजी मातवर सिंह जी जी हैं, माता प्रसाद सिंह, हाँ, वो उनके साथ डोभी यहाँ से उनका बक्सा सर में दोनों जनी लेके जो है डोभी पहुंचे। जी और डोभी से इनके पिताजी अपने गांठ से एक चांदी का सिक्का निकाल वाह। कि भैया हमारे पास है। तो ये उस जमाने की बात थी कि एक आदमी एक दूसरे के लिए क्या कर सकता है, जो कुछ है वही कर सकता है। तो यहाँ से वहां तक गए। उसके वहां पिताजी गए, जो सबसे मानी जानी यूनिवर्सिटी है, हार्वर्ड में उनका जो है। वाह, तो सब सपनों वाली यूनिवर्सिटी है, लोग सोचते हैं वहाँ पढ़ने के लिए। वहाँ उन्होंने जो है उनके फिर एक जो उनके प्रोफेसर थे डॉक्टर ओपनर, जी जी वो एक तरह से जो है, और उस जमाने में इंडिया के बारे में कोई कुछ नहीं जानता था। नहीं जानता, तब हो गए थे। तब वो गए थे कि उस इंडिया समय के बारे शायद में कि आजाद भी जंगल, नहीं था देश। हाँ आजाद भी नहीं था, ये जंगल है, वहाँ लोग जो है जानवर की तरह रहते हैं। तो उन्हीं के बातचीत, उन्होंने पेपर लिखा। जी जी जब पेपर लिखा तो लोगों को पता चला कि भाई ये तो बहुत ही आगे बढ़ा हुआ सिविलाइजेशन है। जी जी
तो वहां से एक प्रोजेक्ट आया 1953 में यहाँ सेनापुर, और उन लोगों ने पूरे हर चीज दिखाया, जन्म होने पे क्या होता है, मरने पे क्या होता है, सब जो यहाँ के हैं, और सब ने जो है थीसिस लिखी जो उनकी डॉक्टरेट पीएचडी थी, वो सब किताबें भी हैं लोगों की जो है। वहां से फिर डॉक्टर ओपनर के साथ में वो जो नामी जामे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, हर जगह उन्होंने काम किया हुआ। उसके बाद आज़ादी के बाद सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी उनको मिल गए, तो कहते भाई तुम्हारे जैसे लोगों की जरूरत तो भारत में है, तो छोड़ के आ गए। 75 रुपए में पहला रूरल प्रोजेक्ट जो चला था इटावा में, अच्छा, उसमें उन्होंने काम शुरू किया। उसके बाद काफी जगह जो है लखनऊ में, यहाँ जो है, और फिर आते जाते रहे। तो वो एक तरह से इतने लोगों को गाइड किया होगा कि वो अनगिनत है, कितने लोगों को पढ़ाया। मतलब जब आगरा में थे तो गांव से जो है कितने लोग वहाँ रहते थे। मेरी माँ बताती थी कि अगर वो डलिया में लेके संतरा लेके आया तो कुल रख दे इतना जनी हुआ कि सब भीड़ ज्यादा रहा ना। देसी घी केला एक बार पीपा यही रख दे। तो ये वाला है वो आजकल सब खत्म हो गया। आज की दुनिया में अपना ही संभालने वही बात है, दूसरे की तो दूसरे की वही बात है। पहले की दुनिया में, आज की दुनिया में फर्क इतना ज्यादा है कि पहले कई पीढ़ियां साथ में रहती थी, आज एक पीढ़ियां नहीं साथ में रह रही हैं। और एक चीज हमने कर्नल साहब आपके जीवन से हमें बड़ा ये असर कर रहा है, आपका जीवन असर ये कर रहा है कि सारी सुविधाएं आपके पास है। ईश्वर ने कोई ऐसी कमी नहीं रखी है कि आप चाहे भारत में भी या भारत के अन्य पड़ोसी देशों में या विदेशों में भी आप रह सकते हैं, लेकिन आपने गांव को चुना है, आपने गांव से अपना लगाव रखा है। और कोई भी कार्यक्रम हो रहा है या नहीं भी है तो भी आप गांव में आते जाते हैं। तो कुछ विशेषता बताएंगे कि गांव में रहने का वजह क्या है आपका? क्योंकि क्या बताऊं मैं आपको, बिल्कुल बताएं आप, क्योंकि लोगों को जानना चाहिए। क्योंकि बचपन यही गुजरा है। जी जो बचपन का एक लगाव होता है वो अलग बात होती है। माँ मिट्टी वाला लगाव जो, तो इन लोगों के साथ पढ़ा लिखा हूँ। जी यहाँ 5वीं तक मैं यही था, यहाँ से फिर लखनऊ गया हूँ और उसके बाद कहीं भी। लेकिन ये है कि हमारे पिताजी हर छुट्टी में हम सब बच्चों को, हम लोग 5 भाई बहन थे, सबको सेनापुर आना होता था। वाह। हम जो भाई थे, जो मौसियाँ बुआ, सबके घर बाय ऑर्डर। तो एक जो लगाव हम लोगों को है उनका सिखाया हुआ है। कहा जाता है कि भाव इतना बड़ा था कि भाव की वजह से आपको यहाँ पे, तो वो लगाव की जो बात कर रहे हैं कि जो हमको सीख मिली है जी अपने माँ बाप से, जो संस्कार मिला है। हमारी माँ 5 बहनें और 2 उनकी चचेरी बहनें। उस जमाने का ख्याल देखिए। हमारे नाना जी जो है, सबसे बड़ी मेरी माँ थी सेनापुर, नंबर 2 अलिया, नंबर 3 गोठौली, नंबर 4 जमनी बाई, सब डुबिये में, नंबर 5 मुर्खा। आप मिले होंगे औजराज से, हमारे मौसा हैं। अच्छा, डॉक्टर अवकाश जी है। मेरे मौसा है। अच्छा। 2 चचेरी बहनें, एक कोयलारी। कोयलारी में डॉक्टर ठाकुर जो आचार्य बिरबल सिंह थे, उनके परिवार में। और सबसे जो छोटी थी चक्रा। तो जब आते थे तो ये सातों के यहाँ घोड़ी पे आते थे, पानी नहीं पीते थे, तो सबके यहाँ घूम के चले जाते थे। और वही मेरी माँ करती है कि बाद में सब बहनें यही, कुटिया पहले होती थी, अब तो बजरंग नगर हो गया, वही सब इकट्ठा होती थी, वहीं से फिर अपने अपने घर चली जाती। मेरा आखिरी प्रश्न आपसे है कि हम लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, हमारी नई पीढ़ी के लोगों को कैसे रहना या क्या जीवन में? बेटा मैं तो यही संदेश देना चाहिए कि अपना जन्म स्थान नहीं भूलना। कुछ भी मिल जाए, जो सुख चैन यहाँ है कहीं नहीं मिले। बहुत अच्छी बात लगी। नमस्ते सर। आपका नाम है बताओ? मेरा नाम रमेश सिंह है। अच्छा। और आप भी
मैं नागपुर में मैकेनिकल जेई था। अच्छा। हाँ, और वहाँ से मैं रिटायर होकर के घर आया हूँ। कैसन कैसन माटी लाल हो या गांव पे या सरजमी तो यहीं से शिक्षा दीक्षा भइल लो। हाँ, शिक्षा दीक्षा यहीं से हुआ, वहाँ सर्विस लगी और उसके बाद प्रमोशन करते करते मैं मैकेनिकल इंजीनियर बना। मेरे मकान में यहाँ जो है 14 साल तक ताला बंद था। जी जी जी। मेरे रिटायरमेंट होने के बाद यहाँ का ताला खुला है। मैं आज 9 साल से गांव पर ही हूँ, जी जी। क्योंकि मेरी जन्मभूमि है। मैं जन्मभूमि छोड़ना नहीं चाहता हूँ। अपना मकान बनारस में भी है। अच्छा अच्छा। हमसे बड़े वाले भाई बनारस रहते हैं, वो बार बार बोलते हैं कि ताला बंद कर दो, सेनापुर में ताला बंद कर दो। हमें 14 साल तो ताला बंद ही था, अब खुला है तो खुला रहेगा। हाँ, मैं सेनापुर नहीं छोड़ूंगा। यही। चाचा नमस्ते। नमस्कार। आपन परिचय बता दें। मैं भारतीय वायुसेना में जवान अफसर रिटायर हुआ हूँ 2023 में, और मैं अभी फिलहाल बेंगलोर में सेटल्ड हूँ। जी जी। लेकिन गांव से, जैसा कि अभी आप लोगों ने सुना कि गांव से हमारा सबका लगाव है, तो हम लोग गांव में तो आते रहते हैं, और बच्चे को भी यहाँ पे हम लाके उनको अपने गांव का कल्चर भी बताते हैं कि भाई गांव में रहना चाहिए। हमारे गांव का ऐसा महत्व है कि आपको एक चीज बता दूं मैं, यहाँ पे हर तबके के लोगों ने अपने अपने फील्ड में विकास किया है, और सभी ने मतलब एक आयाम छुआ। ऐसा नहीं कि यहाँ पे कोई कास्ट और ये क्रीड का कोई मतलब है। सारे लोगों ने अपने अपने तरीके से बहुत डेवलप किया है, और हम लोगों ने बेसिक शिक्षा तो यहीं से करी है, गांव से ही करी है। सेनापुर का प्राइमरी बहुत अच्छा रहा, जूनियर बहुत अच्छा रहा। इसके बाद आपको पता होगा डोभी में एक इंटरमीडिएट कॉलेज था, वहां से हमारी स्कूलिंग हुई है। फिर हम लोग बगल में डिग्री का, सब बहुत अच्छी यहाँ पे व्यवस्था थी। और हमारे गांव में आर्म फोर्सेस में भी होते हैं। पहले टाइम पे तो कुछ लड़कों ने IAS और PCS भी क्वालिफाई किया था, और आज की जनरेशन भी अच्छा कर रही है, ऐसी बात नहीं है। आज के हमारे जो आज के भी जो लड़के हैं, युवा हैं, वो सब अपने फील्ड में अच्छे ही काम कर रहे हैं, सब बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। और यही है कि आज के जमाने में जो आपने बोला कि बिना मेहनत का कोई भी सीढ़ी नहीं बढ़ता। अभी हर आदमी यहाँ पे हमने देखा, बहुत बच्चे डोभी से हमारे आर्म फोर्सेस में जा रहे हैं, पैरामिलिट्री में जा रहे हैं, CISF में जा रहे हैं, मतलब हर फील्ड में जा रहे हैं। इवन जो है सब सिविल सर्विसेज में क्वालिफाई कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है यहाँ का जो है। और बेसिकली सेनापुर तो हम नाम जैसा वैसा सब अपने को चरितार्थ करता है। मैं आपके बातों से सर इतना प्रभावित हूँ, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि चाहे जो भी हो, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि समाज में कुरीतियां बड़ा जल्दी पैर पसार लेती हैं। लेकिन मैं अपने चैनल के माध्यम से और आप लोगों के तरफ से मैं इतना ही कहूंगा कि जो भी सीखना है आप लोग थोड़ा अच्छाइयों पर ध्यान दें। अच्छाइयाँ ऐसी होनी चाहिए जो हमारे जीवन में काम आए, और कोशिश हमारी यही होनी चाहिए कि कुरीतियों पे हमारा पांव पसारने का किसी को मौका नहीं देना है, क्योंकि समाज में गलतियां या कोई गलती करने के लिए प्रेरित न हो। जो भी हो वो अच्छा ही करे और अच्छा सीखे और अच्छा बढ़े, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं आजकल सोशल साइट के भी माध्यम से जो बुरी चीजें हैं वो बड़ी जल्दी फैल रही हैं। तो देसी बयार चैनल जो उद्देश्य लेके चल रहा है, माँ मिट्टी का प्यार, गांव से लोगों को रूबरू कराना और गांव से लोगों को जोड़ना और उनका कैसा बचपन रहा है सबको याद दिलाना, तो इनसे भी अपने जीवन में लोग बहुत कुछ यादें सीख कर और यादें करके अपने जीवन को प्रसन्नचित कर सकते हैं। मैं आपसे बस इतना कहना चाहूंगा सर कि जब आप लोग शिक्षा ले रहे थे तो सुविधाएं इतनी अच्छी नहीं रही, बहुत छोटी। अरे आपको मैं बता रहा हूँ, परिवार जो है संयुक्त हुआ करता था, लोगों के पास संसाधन नहीं होते थे। मैं आप लोगों ने शायद लालटेन देखा होगा किताबों में या मीडिया के थ्रू, लेकिन लालटेन का उपयोग जो है शायद आज के बच्चे नहीं जानते होंगे। तो हम लोग के जमाने में डिवरी होती थी, और औरतों डिवरी से ही खाना बनाती थी। लालटेन के साथ में बैठ के 10-10, 8-8 आदमी परिवार संयुक्त होता था। एक लालटेन जल जाता था, उसके आगे बैठ के लोग पढ़ाई करते थे। आजकल तो बच्चों को बहुत सुविधा मिल रही है, उसे चाहे तो अपने बहुत एक्सप्लोर कर सकते हैं, बहुत आगे जा सकते हैं। लेकिन ऐसा है ना, अपनी माटी को कभी नहीं, और अपने इसमें क्या है, पेरेंट्स को भी अपने संस्कार को नहीं छोड़ना चाहिए। वो चाहे कहीं भी बसे, कहीं भी रहें, लेकिन जो हमारे कल्चर हैं, जो हमारे इथिक्स हैं, जो हमारे जितना भी मतलब ये सनातन के बारे में भी बच्चों का बताते रहना चाहिए। क्योंकि रीजन क्या हो रहा है ना, हमारे बच्चे सोशल मीडिया से सनातन से दूर होते जा रहे हैं। जी जी। और
बाकी धर्मों में जो है उनके अंदर जो है फोर्सफुल्ली उनको या तो एजुकेशनली उनको पढ़ाया जा रहा है और हमारी किताबों से सनातन दूर होता जा रहा है। और पहले की सरकारों का जो भी कमियां रही हो और हमारे बच्चों के अंदर भी वो चीज, जैसे अभी यहीं पे देखिए एक हमारे यहाँ काली माता का जो है वो था, जागरण था। अब आप बहुत उत्साह से लोगों को नहीं देखते होंगे, लेकिन पहले होता था कि हम लोग जो छोटे थे हम लोग 3-3, 4-4 घंटे आके बैठ के हम लोग खुद भजन कीर्तन करवाते थे, करते थे। तो आजकल के जो बच्चों को कहने का तात्पर्य है कि आप अपने बच्चे को किसी भी माध्यम से पढ़ाइए, लेकिन जो हमारा कल्चर है वो छूटना नहीं चाहिए। बिल्कुल और बिल्कुल। दूसरी बात क्या है कि देखिए हमारा जो धर्म है, विदेशी हमारे धर्म को सीख रहे हैं, सनातन को सीख रहे हैं, हमारे इथिक्स को, हमारे कल्चर को सारे लोग अपना रहे हैं। तो हम जो है हम अपने कल्चर को क्यों छोड़ते जाएंगे भाई? और हमें तो अपने कल्चर पे बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। हमारा जो गांव का कल्चर है, जहाँ पे एक संयुक्त परिवार का कल्चर होता था, वो सब चीज को जो है अगर नहीं कर पा रहे हो तो एटलीस्ट अपने परिवार में माँ बाप का, दादा दादी का, भाई बहनों का रिस्पेक्ट तो होना चाहिए। और बच्चों को सब ढंग का जो है संस्कार देना चाहिए, ताकि बच्चों के अंदर ये मैनर्स बना रहे और एक दूसरे प्रति प्रेम और व्यवहार बना रहा है। इसमें कोई कास्ट क्रीड का कोई मतलब नहीं होता है, सभी अपने हैं, सभी अब वो हैं और सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए। लेकिन अपने धर्म के बारे में लोगों को थोड़ा सा जागरूक करते रहना चाहिए। हर जगह पे जो है अपने धर्म का लोग अपने बढ़ावा देते हैं, तो सनातनियों को भी अपने धर्म के बारे में बताना चाहिए और उसको हमें अपने आप आगे बढ़ाते रहना चाहिए। हमको इस तरह के जैसे कार्यक्रम हो रहा है, ऐसे कार्यक्रम में अपने बच्चों को लेके आना चाहिए, ताकि लोगों को पता लगे कि क्या हो रहा है, क्यों ये किया जा रहा है। इससे हमारे लोगों को बहुत जानकारी मिलती है और बच्चों को जो है सीखा में वो जिस तरह के आप माहौल में डालेंगे वैसे बच्चे निकलते जाएंगे। बिल्कुल, माँ बाप का संस्कार बच्चे के लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि बच्चा जो भी सीखता है प्रथम पाठशाला उसके माँ बाप ही होते हैं। तो भैया नमस्कार, अपन परिचय बताओ। आशुतोष कुमार सिंह, अच्छा अच्छा। पिता का नाम श्री राम प्रताप सिंह। हमारे पिताजी अध्यापक थे और वो गांव की मिट्टी से बहुत उनका जुड़ाव था। जी जी। और यहाँ सेनापुर इंटर कॉलेज में भी पढ़ाए थे। इसके बाद एज ए लेक्चरर उन्होंने 32 साल जो है बीडीआर इंटर कॉलेज खड़गपुर खरियानी के पास पड़ता है, जी जी। वहाँ पे जाते थे और फिर आते थे यहाँ पे गाँव पे, और सबको एक साथ लेकर के चलते थे। हमारा परिवार भी बहुत संयुक्त था, बहुत बड़ा था। आप भी हम अध्यापक हैं। यहीं बगल में कंजहेज के पास प्राइमरी स्कूल है, उसी में मैं अध्यापक हूँ। अच्छा, आपके गांव की बेटियां भी बड़े बड़े पदों पे हैं, थोड़ा जी, बता देंगे आप? जी जी। हमारे गांव में ये श्री ब्रह्मदेव सिंह जी थे, उनकी 2 बेटियां थी, दोनों आईएएस थी, डॉक्टर अन्ना सिंह और डॉक्टर भारती सिंह। और उनकी प्रेरणा से आज भी बहुत बच्चे जो है आईएएस में गए हैं, पीसीएस भी हुए हैं। एक बगल में हरचंद्र सिंह मास्टर साहब थे आपके, श्री गणेश राय इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल होकर के रिटायर हुए। उनके घर के श्री काशी सिंह जो है यहाँ पे पुलिस कमिश्नर थे बंगाल में। और उनके एक बड़े पिताजी श्री राम प्रताप सिंह, वो नेशनल बोटेनिकल गार्डन में डिप्टी डायरेक्टर थे। तो उनका बेटा आईआरएस था। इतने बड़े बड़े पदों जी पे आप जी 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 जी। ये कि कितना शिक्षित गांव और कितना योग्य है इस माटी के लाल, कितने बड़े बड़े पदों पे, और इसी छोटी सी सुविधाओं में शिक्षा लोग लेकर आज देश का भी गांव का भी गौरव कर रहे हैं। भैया आपका परिचय, आप अपना नाम तो बता दीजिए। गिरीश सिंह। अब आगे चल रहे पिताजी से, तो आप दर्शक लोग देख ही रहे होंगे कि इस गांव में छोटी सी सुविधाओं में कितने बड़े बड़े पदों पे लोग बड़ी बड़ी शिक्षा लेकर अपने देश का और गांव का नाम रोशन कर रहे हैं। इसी कड़ी में पिताजी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। मैं राघवेंद्र सिंह जी रिटायर्ड जनरल मैनेजर इंडस्ट्री। जी हमारे पिताजी एडिशनल डायरेक्टर थे जी एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट। जी जी जी। 2 बच्चे हैं, एक दवा कंपनी में है जनरल मैनेजर। अच्छा अच्छा। और एक कंप्यूटर की दुनिया में है। तो आप भी अपने गांव के बारे में थोड़ा बताएं, आपके गांव का। गांव में बुद्धिजीवी तो है ही है। जी जी जी। और गांव में देखिए ऐसा है ना कि कुछ चीजें
का तो कमी हर गांव में रहता है, हमारे यहाँ भी है। लेकिन चूंकि बुद्धिजीवी है इसलिए अपना जैसे तहसील पे है, ब्लॉक पे है, जिले पे है, कमिश्नरी में है, जी जाके अपना वर्क करा सकते हैं या उसको कह सकते हैं, और ऐसा होता है। आपकी भी प्रारंभिक शिक्षा इसी गांव से हुई? हाँ, हमारी भी प्रारंभिक शिक्षा क्या, चूंकि हमारे फादर ट्रांसफर वाले सर्विस पे थे, लेकिन फिर भी मैं यहाँ 3 साल पढ़ा। जी हाँ, BSc मैं यहीं से किया हूँ जी। ISc जो है फाइनल ईयर यहीं से किया। तो अभी आप कहाँ रहते हैं? अभी मैं बनारस रहता हूँ, मैक्सिमम अब यहीं रहता हूँ। अच्छा, गांव में भी? मतलब आपको भी गांव भाता है? हाँ, खूब भाता है। और इसीलिए जैसे कर्नल भैया हुए, ये है हमारे परिवार के सदस्य है, तो हम सब लोग जी आपस में मिलते जुलते रहते हैं। जी जी जी। हाँ, क्योंकि देखिए, अच्छा परिवार को भी बताता हूँ मैं जी भाई देखिए ये चीजें हैं जी। तो कुल देवी जी, जम्मू पे हर जगह पंडित जी जो देखते हैं उसका महत्व जी जी जी। तो मतलब कहने का मतलब है कि गांव में हमें, हमारे पास सारी सुविधा रहने के बावजूद भी हमें गांव सबसे अच्छा लगता है। आपके सबसे अच्छा हमारे नजर में सबसे अच्छा। जी जी। बाबू जी प्रणाम। प्रणाम भैया। आप अपन परिचय बता दें। दुर्गेश सिंह, जी। ग्राम पंचायत सचिव से रिटायर हूँ। अच्छा अच्छा। अब तो गांव में रहते हैं और जौनपुर में रहते हैं, दोनों जगह रहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आपकी भी शिक्षा दीक्षा इसी गांव हाँ से? हाँ हाँ। अच्छा अच्छा। तो आपके गांव के बारे में 2 शब्द आप भी बता दीजिए। अब जो बताना था सब क्योंकि आपका गांव तो बड़ा महान रहा है हर हर मामले में। हम तो सीनियर लोग सब बता चुके, हमको बताने कुछ बचा ना। कुछ बचल रहा है? ना। अच्छा, सही आपका है। लड़का और का? सब लड़के पढ़ रहे हैं अभी तो। अच्छा अच्छा। सही है, तो ठीक। आप कहाँ कार्यरत थे? कार्य थी बिजनौर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। अच्छा, पश्चिम प्रदेश में। ठीक। ठीक है। चीजें और बड़े बड़े पदों के लोग इस गांव में हैं और बहुत कुछ इस गांव से प्रेरणा भी मिल रही है, क्योंकि जितना कुछ शिक्षा उच्च पदों का भी होता है वो भी इस गांव के लोगों ने हासिल किया है। चाचा नमस्ते। नमस्ते नमस्ते भैया। बताओ, अपन नाम बताओ। बस अखिलेश कुमार सिंह। अच्छा अच्छा। हम रिटायर्ड पोस्ट मास्टर से रिटायर हुए हैं। जी, आपको बैजनगर से, लेबर कुमार से, जी। जौनपुर से 5-7-8 आपसे हम काम किए हैं। जी जी। बाकी हमारे जीवन तो बचपन से ही अब तक गांव में नौकरी मिली, गांव में हैं भी, जी जी। सब गांव में जुड़े हैं। मतलब गांव बचपन से भाग गया और कहीं जाके हाँ। विचार ना। अब मतलब नौकरी संजोग से मिल गई। आप गाँव में। बनारस घर ना बनौला है? नहीं, बनारस में जमीन मिल गई है। मतलब रहे की इरादा ना? रहना ही रहते ही। अच्छा अच्छा। हाँ, गांव रहते छोड़ ही। के ना जाते? ना, गांव में कुछ हवा पानी है, हर चीज बढ़िया है, माहौल बढ़िया है, शांति है, सुख शांति। कुछ संदेश देवे चाहत हो नई की पीढ़ी के? संदेश ये कि कहीं भी लोग नौकरी करें लेकिन गांव से जुड़े रहें और गांव में अपना संभाव, विचार, आचार सब, नियत विचार सब सही करके। मतलब कहीं भी आप रहा लेकिन गांव से जुड़ा। बाबूजी प्रणाम। आपका नाम कहाँ बाबूजी? पंचदेव सिंह। अच्छा अच्छा। आप बाबूजी हम आप? तो घर पे ही रहे। अच्छा, आप किसानी कहीं ना? हाँ, किसानी में। अच्छा अच्छा अच्छा। तो 2-4 शब्द अपने गांव के बारे में। गांव के सब पानी बताऊंगा, हमको बढ़िया बताऊंगा। जी। खराब नहीं, बढ़िया गांव हो तो बढ़िया बताइए। बहुत शिक्षित आदमी। गाँव। एक साल करता हूँ मैं, कुछ करता हूँ, जी। फर्स्ट क्लास। नहीं, तो आप सब लोग गाँव तो बताएं। हर तरीके से भरल पड़ल। आपका नाम बताओ। आपका नाम बताओ। नाम कल्पना विश्वकर्मा। जी। कल्पना विश्वकर्मा। अच्छा अच्छा अच्छा। तो बाबूजी आपको किसनिया में रहेगी ना? आप क्या करत रहन अपने जीवन में? नौकरी कर ले हुआ? कॉन्ट्रैक्टर। अच्छा अच्छा। कहाँ रहना आप कॉन्ट्रैक्टर में? निवासी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अभी गांव में रहे ना? नहीं, बम्बई रहे ना, घूमत रहे। अच्छा, घूमे फिरे आया ना। तो बम्बई में और गांव के जीवन में कोनो अंतर है? बहुत अंतर। कौन जीवन अब ज्यादा अच्छा है? अच्छा तो यहाँ हो, लेकिन नौकरी पानी पैसा दीजिए। बाबूजी प्रणाम। प्रणाम। आपका नाम बता दें। जय प्रकाश सिंह। अच्छा बाबूजी, आप क्या करें ना? कृषि। हाँ, खेती। अच्छा, आप किसान हो? आप माटी के लाल हो? किसान तो अपने देश का वर्तमान भी, भूतकाल, भविष्य तीनों हो, उन्हीं से पूरा देश टिकल है। कृषि प्रधान देश है। एकदम आप सीना तान के बोलेगा कि हम किसान है। हाँ बाबूजी प्रणाम। अपन नाम बतावे। बेटा सोलेराम जी। हाँ। अपन नाम बतावे। सुरेंद्र सिंह, सेनापुर। अच्छा अच्छा बाबूजी, आप अपने जीवन में कृषि कार्य में रहना कि कहीं हाँ। नौकरी वगैरह की? खूब हाथ जोतले रहेला जौन। आप हाथ जोतले हो बाबूजी? हाँ। तो
अच्छा अच्छा, तो घरवा रहे ना। नहीं हो बजाय नगर रही अच्छा अच्छा, आप बजन नगर रहने बाबूजी। और तबीयत पानी बाबूजी? वो जी भैया आपका परिचय? प्रिंस प्रजापति अच्छा भैया, क्या करें ना आप? बीएससी करके नौकरी की तलाश में है और अच्छा, प्राइवेट अच्छा। काम भी फर्नीचर का सीख रहे हैं। फर्नीचर का तो अपन आत्मनिर्भर भारत में आप खुद जुड़ल हुआ। जी। हाँ, अपन सीखता हुआ। राम राम। नमस्कार भाई, आपका नाम? हमारा नाम लाल साहब सिंह। अच्छा 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 अच्छा, तो आप बम्बई रहे ना? बम्बई रहत रही, हार्डवेयर कंप्यूटर हार्डवेयर का काम कर अच्छा 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 अब प्रेजेंट में 4-5 साल से घरे अच्छा अच्छा, जी। कोनो बात ना है। और ये आप बताओ कि घरे रह के भी कुछ कार्य? अपन खेती गाड़ी सब गृहस्थी वाला कार्यक्रम जो है बस अच्छा जारी अच्छा है, अच्छा अच्छा, अपने काम से कम। ठीक है, जीवन में अपने आत्मनिर्भर रहे के चाहिए। भैया प्रणाम, आपका नाम? अच्छा अच्छा भैया, तो आप क्या करेला भैया? वो खेती। खेती बाड़ी आपको करल भैया? अच्छा अच्छा, तो खेती से संतुष्ट हुआ? हाँ बहुत संतुष्ट। चलें, जब जीवन में संतुष्टि बहुत बड़ी चीज है। आपका क्या नाम भैया? राजन प्रजापति। अच्छा, आप क्या करते हो भैया? भैया मैं अभी फिलहाल में काम करेली। अच्छा अच्छा, तो देखें गांव में सबसे मिली। भाजी अपन परिचय बतावा। हमारे तो यहीं के रहने वाले हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? धर्मराज विश्वकर्मा। अच्छा अच्छा, तो आपको नौकरी कर रहे हैं ना? नौकरी नहीं थी। अच्छा अच्छा, सन 62 से लेके सन 64 तक हम मध्य प्रदेश में जबलपुर में थे। जी जी और अच्छे संस्कार की वजह से जी हमें बहुत सी वहाँ फ्री में जमीन मिल रही थी, मगर हमने दिया नहीं और अपने गांव से ये लगाव रखा कि गांव में आके आज 10-11 साल से रहते जी जी जी। हैं। कारपेंटरी करते थे। अच्छा अच्छा, हाँ, तो अभी फिलहाल आप? बस बैठे हैं, कुछ नहीं। अच्छा अच्छा, तो चाचा नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। अच्छा, आपका नाम? श्री दीपचंद गुप्ता। अच्छा अच्छा, आपका कहन बाबू? मेरा गांव है सेनापुर में और जन्म भी सेनापुर पावन धरती पर हुआ है। मैं इसकी मैंने मेरी प्रारंभिक शिक्षा जो जूनियर हाई स्कूल है सेनापुर, उसी में हुई थी। और जूनियर हाई स्कूल पहले जो है जूनियर हाई स्कूल था 1953 में इसकी स्थापना हुई थी, इस विद्यालय की 1953 में। जी जी, और 61-62 में ग्रांट इन रेट पर आया विद्यालय जूनियर हाई स्कूल। तत्पश्चात 79 में इसकी हाई स्कूल की मान्यता मिली। हाँ, तब इसके बाद 82 में मेरी नियुक्ति जो है पद मिला, उस पर जो है कार्य कर रहा हूँ। और तो अभी आप रिटायर में? हाँ, 30 जून से 2020 को है लॉकडाउन में मैं अवकाश ग्रहण कर। तो बाबू जी भी अपने जीवन। भैया नमस्ते। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। अपन परिचय बता दें। हाँ, मेरा शुभ नाम संतोष कुमार सिंह। अच्छा अच्छा मैं प्रधान लिपिक इंटर कॉलेज सेनापुर। अच्छा अच्छा जी तो आप यही हैं जी। और साथ में खेती बाड़ी भी कर लेंगे? हाँ, सब कुछ सारा काम। जी जी जी, तो बड़ा अच्छा है कि आप गांव में भी रहते हैं, अच्छी हवाएं भी आप और वातावरण भी साथ में, नौकरी भी नजदीक में है। हाँ हाँ, तो जीवन में बड़ी संतुष्टि होगी, है कि नहीं? एकदम एकदम संतुष्ट है, एकदम जीवन में। एकदम बहुत मस्त, तो आपके जीवन से सबके सीखे चाहिए, आप एकदम खुश हुआ। एकदम खुश है। और खाली समय में अपन खेती बाड़ी के कार्यक्रम बहुत आनंद लेते हैं। जी जी, तो आप लोग देख ले भैया, दर्शक भैया लोग कि यह गांव में हम सभी बुद्धिजीवी लोग से बात के लिए, और यह गांव का शिक्षा, संस्कार और इतिहास बहुत ही अनोखा रहल है। और हमें उम्मीद है कि यह गांव से बहुत गांव के भी प्रेरणा मिली, क्योंकि कोनो ऐसा पद ना है जो पद यह गांव के लोग यही छोटी सी सुविधा में लेके लोग हासिल न कैले हो। तो यह गांव से बहुत प्रेरणा लेवल जा सकला और बड़ा अच्छा भी लगल आप लोग से मिलके और बड़ा आनंद भी महसूस भल। इतने कहब कि आज की आनंद की जय, काली माता की। काली माता की जय, काली माता की जय, काली माता की जय, जय माता।